हाय। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में बात करेंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन किस लिए करते हैं, क्यों कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे कि नर्स और पेशेंट के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का क्या रोल है। तो बेसिक सी बात है, अगर आप जानो तो कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए किसी से, ठीक है, सपोज अगर आप पेशेंट से कम्युनिकेट नहीं कर पाओ, किसी से कम्युनिकेशन ही बंद हो जाए, कम्युनिकेशन करने का चैनल ही बंद हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, फिर हम जो अपना मैसेज है वो सामने वाले को नहीं भेज सकते हैं, जो हमारी बातें वो सामने से कह नहीं सकते हैं, तो सामने वाला कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन जब तक होगा नहीं, जब तक हम अपनी बातों को इनकोड नहीं करते हैं, सामने वाला डिकोड नहीं कर पाता है, तो समस्याएं तो सुलझेंगी नहीं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन हॉस्पिटल्स में देखेंगे बहुत जरूरी चीज होती है। अगर एज ए इफेक्टिव नर्स बनना है तो आपको अपनी कम्युनिकेशन अपने हेल्थ टीम के साथ, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो ओटी असिस्टेंट हो, चाहे वो स्वीपर्स हो, चाहे आपसे जो बाकी असिस्टेंट होते हैं वो हो, ठीक है, या फिर पेशेंट हो, पेशेंट के अटेंडर जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, रिलेटिव्स हैं वो हो, इन सब के लिए बहुत जरूरी है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त हो। अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं रहता है तो चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती हैं और चीजें जो हैं वो हाथ से निकल जाती हैं और कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती हैं। तो बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन का होना। और इसका एग्जाम्पल सीधी सी बात है, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर कम्युनिकेशन हमारा सही नहीं रहता है, ठीक है, अगर हमारा कम्युनिकेशन सही नहीं रहता है, उस केस में क्या होगा कि हम जब अपना मैसेज किसी को देंगे, सपोज हमने कहा पेशेंट से कि आप खा लो, ठीक है, पर हमने ये तो नहीं कहा कि क्या खा लो, ठीक है। अगर पेशेंट को सपोज थ्रोट में इन्फेक्शन है या स्वेलिंग है या डिस्फेजिया है, डिस्फेजिया जिसे हम कहते हैं डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, पर हमने क्या कहा, आप खा लो, पेशेंट उठा और पेशेंट ने कुछ हार्ड चीजें खा ली, क्या पेशेंट खा पाएगा हार्ड चीजें? बिल्कुल नहीं खा पाएगा, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन गैप था हमारा। अगर हमने पेशेंट को क्लियरली कम्युनिकेट किया होता कि आपको लिक्विड ही खाना है, आपको लिक्विड चीजें ही इंजेस्ट करनी है, अगर कम्युनिकेशन का मोड सही रहता तो शायद पेशेंट के साथ जो होने वाला था, जो घटना हुई या फिर जो डिफिकल्टी उसे हुई वो नहीं होती और वो उन सब चीजों से बच जाता और शायद प्रोग्रेस भी हो जाती, ठीक है। तो उनके उसके हेल्थ में सुधार हो जाता। तो बात करें कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन क्या होगा, कम्युनिकेशन को कैसे समझेंगे कि कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग थॉट्स, ठीक है, इंटरचेंजिंग थॉट्स। अगर अपने थॉट्स को पहचानना और इंटरचेंज करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन से, सपोज मैं और आप अगर पढ़ रहे हैं तो मैं अपने थॉट्स आपसे शेयर कर रहा हूं, मैं आपसे क्या कर रहा हूं, अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो अगर मैं अपने थॉट्स आपसे शेयर कर रहा हूं तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट्स, आइडियाज, ठीक है, समथिंग इंफॉर्मेशन टू वन पर्सन फ्रॉम अनदर पर्सन इज टर्म्ड एज कम्युनिकेशन, ठीक है, ये इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे बाकी चीजों की बात करें कम्युनिकेशन में, तो कम्युनिकेशन हमारा हमारे हेल्थ टीम के साथ, हमारे एकेडमिक टीम के साथ, एकेडमिक्स जो हमारे टीचर होते हैं उनके साथ, सबके साथ कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी होता है। डे टू डे लाइफ की बात करें, अगर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग की बात करें, जो डेली लिविंग एक्टिविटीज करते हैं, अगर उसमें भी कम्युनिकेशन खराब होता है, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे पीयर ग्रुप्स जो होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं, उनमें भी अगर हमारा कम्युनिकेशन खराब रहता है तो चीजें, बहुत सारी चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं और चीजें हमारी जो होती है वो बिगड़ जाती हैं और शायद जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनना चाहिए वो इन्वायरमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बीच में, या फिर अगर आप नर्सिंग पढ़ रहे हो तो आप एज ए इफेक्टिव नर्स, ठीक है, एज ए एफिशिएंट नर्स, बहुत जरूरी होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, खास करके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार हो, अच्छी हो, ताकि जो आप मैसेज कन्वे करो, जो आप कम्युनिकेट करो पेशेंट से और या फिर पेशेंट की फैमिली से, तो वो सारे मैसेज क्लियरली कम्युनिकेटेड हो, क्लियरली उसे अंडरस्टैंड हो और उसका वो रिस्पॉन्ड जो करे वो सही तरीके से मैसेज अगर अंडरस्टूड करेगा तो रिस्पॉन्ड भी उतनी ही सही तरीके से करेगा, तो उसकी हेल्थ में जो होगा क्या होगा, वो इंप्रूवमेंट होगा, सुधार होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूँ इंटेंस फोकस एकेडमी में। डेफिनेशन की कि कम्युनिकेशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स, इंफॉर्मेशन एंड फीलिंग्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। अगर हम अपने आइडियाज, अगर हम अपने थॉट्स
अगर हम अपने कोई इंफॉर्मेशन है, अगर कोई पेशेंट है वो हमसे शेयर कर रहा है तो क्या करना चाह रहा है, वो हमसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। ठीक है, अगर हमें कोई भी आइडियाज होते, सपोज जैसे होता है ना कि हम अगर अपनी दूसरी कंट्री के पर्सन से अपनी कोई थॉट्स या आइडियाज शेयर करने, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो दूसरे कंट्रीज में लोग होते हैं, ठीक है, हमारे देश के जो लोग होते हैं वो फंस चुके होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनकी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं, जो विदेशों में जो बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, एम्बेसडर जो होते हैं वो शेयर करते हैं कि आपके देश का बंदा जो है वो हमारे देश में फंसा हुआ है। इन्होंने क्या किया, कम्युनिकेट करने की कोशिश की चैनल के थ्रू। कौन सा चैनल था, जिसे हम बाद में क्या कहते हैं, डिप्लोमेटिक चैनल कहते हैं। सेम टू सेम हमारे जो एनपीआर होता है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होता है, उसमें क्या होता है कि हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा पेशेंट क्या ठीक है, क्या उस पर कुछ ग्रोथ दिख रहा है, क्या वो रिकवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि जो हमारा जो आइडियाज होते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी इंफॉर्मेशन वो देना चाहता है हमें, ठीक है, जो भी फीलिंग्स उसकी है वो हमसे शेयर करना चाहता है, तो उनको क्या करना चाहता है, वो कम्युनिकेट करना चाहता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बेसिकली कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस अब अगर आप देखो कि नर्सेज और पेशेंट के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ट्रस्ट गेन करना है, एज ए नर्स आपका पेशेंट पे ट्रस्ट गेन करता है ताकि आप अपने प्रोसीजर्स या अपने जो आपको ट्रीटमेंट देना है वो सही तरीके से दे सको, या फिर जो पेशेंट है वो अपनी परेशानी को ठीक तरीके से बता सके। उस केस में बहुत जरूरी होता है कि आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। अगर आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, इन दैट केस पेशेंट क्या करेगा, वो आप पे ट्रस्ट करना कम कर देगा। ठीक है, कि अगर ट्रस्ट नहीं करेगा क्योंकि आपने कम्युनिकेट ही अच्छे से नहीं किया है, तो बहुत जरूरी होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। और आगे जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, ये बेसिकली ये जो प्रोसेस है, दिस इज कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस। इनकेस अगर नहीं दिख रहा मैं बता दे रहा हूं, आप मेरी बात सुन लो। कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसे हम कम्युनिकेशन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे, ये हमारे पास हैं गोलू और ये है मोलू। गोलू जो है वो अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज, सपोज मैंने आपने एक आइडियाज लिया कि बेसिकली आपको कुछ काम करना है, ठीक है, आपको सपोज यूट्यूब वीडियोस बनाने, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने लेक्चर क्या किया, मैंने आइडिया शेयर किया। सपोज गोलू चाहता है कि वो यूट्यूब लेक्चर्स बनाए, ठीक है, यूट्यूब वीडियोस बनाए, तो गोलू ने क्या किया, एक मैसेज भेजा, किसे, मोलू को, कि मोलू मुझे एक कैमरामैन की जरूरत है, मुझे साथ में वर्क करने की जरूरत है, एक कलीग की जरूरत है जो मेरे साथ काम कर सके, जो हम लोग साथ मिलकर एक यूट्यूब चैनल खोल सके। तो गोलू यहाँ पे क्या है, गोलू सेंडर है। गोलू ने क्या किया, गोलू ने एक प्यारा सा मैसेज भेजा, एक इंफॉर्मेशन सेंड किया, किसे किया, मोलू को। मोलू क्या है, रिसीवर। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि सेंडर सेंड्स ए मैसेज टू द रिसीवर। अब बात आती है कैसे भेजा उसने, या तो हम ओरली स्पीक करके, अगर सामने होगा तो मैंने उससे सामने से, गोलू ने सामने से बात कर लिया मोलू से। अगर वो गोलू मोलू से दूर रहता है तो वो उसने मीडिया चैनल में कोई सपोज कम्युनिकेट करने के लिए कोई टेलीफोन या मीडिया का यूज किया, जस्ट लाइक ईमेल का यूज किया। सपोज उसने ईमेल किया, क्या किया, ईमेल किया, या फिर कॉल किया, मैसेजेस किए, सोशल मीडिया एप्स यूज किया। ठीक है, तो ये वेरियस मोड्स ऑफ चैनल्स हैं। क्या कहेंगे, ये चैनल्स। इन चैनल्स का यूज करके गोलू ने मोलू से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मोलू को मैसेज भेजना चाहा, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी आइडियाज को शेयर करना चाहा, तो इन सब चैनल्स का यूज करके किया, या तो ईमेल के थ्रू, या मैसेजेस, कॉल्स, या फिर सोशल मीडिया का यूज करके उसने इस मैसेज को मोलू के पास भेजने की कोशिश की। मोलू वहां पे क्या है, रिसीवर। ठीक है, मोलू ने उस मैसेज को डिकोड किया। तो यहां जो हमारे पास गोलू होगा, गोलू हियर इज इनकोडर। इनकोडर, एक चीज ये भी पूछी जाती है अगर ध्यान से होगे कि गोलू क्या है, इनकोडर है। गोलू ने इनकोड किया, क्या किया, इनकोड किया मैसेज को। कोडिंग कहते हैं ना, मैसेज का कोडिंग करना है ना। अब अगर आप आईटी प्रोफेशनल्स की बात करें तो आईटी प्रोफेशनल्स कोडिंग करते हैं, तो सेम ईयर गोलू ने
कोड किया एक मैसेज एंड देन ही कोड सेंड द मैसेज टू द मोलू। तो मोलू यहाँ क्या करता है, मोलू वर्क्स एज अ डिकोडर। मोलू ने उस मैसेज को डिकोड किया, ठीक है, मोलू ने क्या किया, उस मैसेज को डिकोड किया। तो जब मोलू वहां पे क्या है, डिकोड करने के बाद मोलू का क्या कहेंगे हम, मोलू को कहेंगे डिकोडर। मोलू ने डिकोड किया। अब क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस इतने पे पूरा हो जाता है, गोलू ने मैसेज भेजा और मोलू ने रिसीव कर लिया, कम्युनिकेट हो गया? नहीं। अगर गौर करने वाली बात आप देखोगे कि अगर आप एज ए नर्सिंग प्रोफेशनल, अगर आप पेशेंट से इंटरेक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, सपोज आपने उससे पूछा क्या तुमने खाना खाया, तो क्या ये मैसेज कंप्लीट हो गया, क्या ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया? बिल्कुल नहीं। जब तक उधर से पेशेंट ने आपसे ये नहीं बोला कि हाँ मैंने खाना खाया या मैंने खाना नहीं खाया, तब तक यह प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। तो कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर प्रोसेस बोलो, कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म। जब तक मोलू फीडबैक नहीं देता है, जब तक मोलू फीडबैक नहीं देगा, जब तक ये नहीं बोलेगा कि मुझे तुम्हारे आइडियाज पसंद हैं या मुझे तुम्हारे आइडियाज मिल चुके हैं, मुझे तुम्हारा ईमेल मिला है, हाँ इस बारे में मुझे पता चला है, या तुमने मुझे कॉल किया था, जब तक मोलू कहेगा, मोलू उधर से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ठीक है, जब तक वो फीडबैक नहीं देता है, अंटिल दैट कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट। तो बहुत जरूरी है कि फीडबैक का भी मैकेनिज्म जो है वो भी एक्टिव रहे। फीडबैक का भी बहुत इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोसेस था जिसमें एक सेंडर होता है, एक चैनल होता है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज जो हम प्यारा सा मैसेज भेजना चाहते हैं, और रिसीवर जो रिसीव करता है, और द फाइनल वन इज फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है, जो फीडबैक मिलता है हमें वो मैकेनिज्म के थ्रू जो हम उसे रिस्पॉन्ड करता है, जो रिसीवर रहता है। तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट्स हो चुके हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, ये सारे कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो आप देखोगे मैंने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को 3 सब टाइप्स में बांटा है। द फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पार्टीज इन्वॉल्व्ड, अनदर वन इज कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी और अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जो हमारे कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पार्टीज है, इन्वॉल्व है, ठीक है, जो 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं उनके बेसिस पे होता है कम्युनिकेशन। जो पहला है वो इंटरनल कम्युनिकेशन है। इंटरनल कम्युनिकेशन में आप अगर देखोगे तो 2 चीजें होती हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड अनदर वन इज वर्टिकल। अदर वन इज वर्टिकल, ठीक है। और एक्सटर्नल में अगर आप देखोगे तो इसमें होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड द नेक्स्ट वन इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, किसी वर्क प्लेस में, ठीक है, किसी वर्क प्लेस में क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं, जो बेसिकली एक कलीग होते हैं, ठीक है, जिनकी रैंक लगभग सेम होती है, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज एक दूसरे से शेयर करते हैं। दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, एक लाइन में, ठीक है, एक रैंक और स्टेटस है, ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है कि एक लाइन और एक स्टेटस में वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज शेयर करते हैं। और बात करें वर्टिकल कम्युनिकेशन की, तो वर्टिकल में क्या होता है कि ये दैट इज अ वर्टिकल, जिसमें क्या होता है कि बेसिकली ऊपर से नीचे जो एम्प्लॉय होता है वो अपने मैनेजर को, जो एम्प्लॉय अपने अकाउंटेंट को, अकाउंटेंट मैनेजर को, मैनेजर एमडी को, एमडी सीईओ को, है ना। तो ऐसे चलता रहता है कि बेसिकली जो ऊपर से नीचे की ओर या फिर नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, ये एमडी कुछ मैसेज कन्वे कर रहा है सीईओ को, सीईओ कुछ कन्वे कर रहा है मैनेजर को, मैनेजर अकाउंटेंट को, अकाउंटेंट एम्प्लॉइज को, ठीक है, या फिर सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर एम्प्लॉइज को। तो ये जो वर्टिकल सेक्शन है, हॉरिजॉन्टल क्या है कि एक रैंक एक स्टेटस, वर्टिकल क्या है डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड या फिर अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ठीक है। सेम एक्सटर्नल में क्या है, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, एम्प्लॉइज ये इसी टाइप का है, वर्टिकल में ही जैसे हम करते हैं जो डिस्कस कम्युनिकेशन के बारे में, उसमें ही है कि अपवर्ड में क्या है कि एम्प्लॉय अपने सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर मैनेजर को, मैनेजर बेसिकली सीईओ को, सीईओ एमडी को, या उससे अपर जो रैंक होता है उनको मैसेज कन्वे करते हैं। तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हो जाता है। बात करते हैं डाउनवर्ड की, तो ये नीचे जो एमडी है, एमडी सीईओ को, सीईओ मैनेजर, मैनेजर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर एम्प्लॉय।
ठीक है, जैसे हो जाता है कि हमारे हॉस्पिटल की बात करें तो सुपरिटेंडेंट कुछ मैसेज कन्वे करते हैं तो वो डॉक्टर्स करेंगे, फिर एक अलग एंटिटी है जो हमारे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होंगे वो कन्वे करेंगे वार्ड इंचार्ज को, ठीक है, जो सिस्टर इंचार्ज होंगे उनको करेंगे, ठीक है, फिर इंचार्ज के बाद जो वार्ड सिस्टर होंगे उनको जाएगा मैसेज आपके, फिर आपकी जो बेसिकली वार्ड सिस्टर्स होंगी उनको जाएगा, उसके बाद जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए अगर कुछ मैसेज आएगा तो वो स्टूडेंट्स के लिए जाता है, ठीक है, देन उसकी जो स्वीपर्स होते हैं उनके लिए मैसेज होगा तो उनके लिए मैसेज जाएगा, तो एक सीक्वेंस में आता है डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन और इंटरनल कम्युनिकेशन। मैंने बताया जो पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं। तो अब बात करेंगे बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी, ठीक है, कि फॉर्मेलिटी के बेसिस पे अगर हमें बताना हो कम्युनिकेशन तो क्या कौन कौन से होते हैं, तो बेसिकली फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। तो फॉर्मल में क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है जो हम कहीं वर्क प्लेस पे होते हैं, ठीक है, तो फॉर्मल जो हमें अगर इंफॉर्मेशन कन्वे करनी होती है तो एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक प्रोसेस के थ्रू होके ही जाते हैं, ठीक है। अगर फॉर्मल तो ऐसा नहीं कि आप फॉर्मल हो तो जैसे मन वैसे जाके कर दोगे, आप एप्लीकेशन लिखते हो फॉर्मली, सपोज आपको कोई एकेडमिक्स में आपको कुछ काम है, आपको प्रिंसिपल को कोई अपना सपोज लीव्स क्लेम करनी है, छुट्टियां चाहिए आपको, या फिर आपको कोई डिमांड्स है, आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो क्या करते हो आप फॉर्मली एक मैसेज कन्वे करते हो, आप एक एप्लीकेशन लिखते हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन लिखने के बाद ये क्या हो गया, आप मैसेज जो जाता है वो एप्लीकेशन के थ्रू प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है या फिर सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में जाता है या फिर नर्सिंग जो सुपरिटेंडेंट उनके चैम्बर में जाता है, या इंचार्ज को अगर आप मैसेज दे रहे हो तो वो फॉर्मल चैनल से आप देते हो, आप एप्लीकेशन लिख के देते हो, ठीक है। क्या करते हो, यूज ऑफ एप्लीकेशंस, यूज ऑफ एप्लीकेशंस एक फॉर्मल चैनल के थ्रू करते हो, ठीक है। तो दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल में क्या होता है, कलीग्स, ठीक है, आपके साथ जो कलीग्स हैं उनको उनके साथ टी पे जाना, लंच पे जाना, डिनर पे जाना, कॉफी पीना, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो इनफॉर्मली आप अपने वर्क प्लेस में जो भी आपके कलीग्स हैं उनके साथ आप जो एंजॉय करते हो, दैट इज इनफॉर्मल, ठीक है। अदर टाइप्स में पर्सनल और इंटरपर्सनल, ठीक है। पर्सनल में क्या होता है कि कोई भी जो इंफॉर्मेशन होता है, जो आइडिया होता है वो आप एज ए ईमेल पर्सनली भेजते हो, ठीक है। इंटरपर्सनल में क्या होता है कि दो लोग बात कर रहे हैं, एक स्पेस है वहां दो लोग बात कर रहे हैं, दो लोगों के बीच की बात है इंटरपर्सनल, आसपास वाले लोग भी खड़े हैं बट दो लोग ही बात कर रहे हैं, ठीक है। बट पर्सनल में क्या होता है, आप यूज करते हो ईमेल्स का, ठीक है, उसमें आप पर्सनली आप सिर्फ बैठे हो और सामने वाला उस साइड जो है वो बैठा है, वो आपके ईमेल्स वो पढ़ सकता है और आप जो ईमेल इनकोड कर रहे हो वो उसे डिकोड सिर्फ वही डिकोड कर सकता है, ठीक है। तो ईमेल्स हो गए, लेटर्स हो गए, ये पर्सनल्स में आते हैं। इंटरपर्सनल होता है दो लोग, ठीक है, वन टू वन इंटरेक्शन होता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ सब लोग खड़े हैं बट हमारा इंटरेक्शन आपसे हो रहा है। सपोज मेरे पास 10 लोग खड़े हैं बट मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूं, दैट इज इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मैं आपसे सिर्फ कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो ये टाइप्स हो गए कम्युनिकेशन के। अब आगे देखेंगे कि बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में कि कम्युनिकेशन के क्या क्या प्रिंसिपल्स रहने चाहिए, ठीक है, किन प्रिंसिपल्स पे कम्युनिकेशन टिका हुआ है, ठीक है। तो जो पहला कम्युनिकेशन हमारे पास वो क्लैरिटी, ठीक है। क्लैरिटी मतलब क्या होता है कि जो आपका मैसेज जाएगा वो क्लियर रहना चाहिए, सामने वाले को क्लियर रहना चाहिए। मैंने शुरुआत में बताया पेशेंट को ये पता रहना चाहिए कि मैसेज है क्या, ठीक है, क्लियरली उसके पास जाना चाहिए कि मैं कह रहा हूं कि अगर तुम खाना खा लो तो क्या खा लो, लिक्विड डाइट्स खानी है या फिर सॉलिड डाइट इंजेक्शन करना है, तो वो चीजें क्लियर रहनी चाहिए। तो क्लैरिटी जिसमें क्या हो, इनसाइट दिखता हो, इनसाइटफुलनेस, ठीक है, आपकी इनसाइट, ठीक है, आप जो कहना चाहते हो वो एक्चुअली दिखता हो उसमें, ठीक है, जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो वो दिखना चाहिए, इनसाइट होना चाहिए उसमें। तो क्लैरिटी पहला जो क्या है हमारा प्रिंसिपल, वो क्या है, क्लैरिटी, क्लियर रहना है आपका जो कम्युनिकेशन जो है, आपको जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, जो आपकी लैंग्वेज है वो क्लियर रहना चाहिए। दूसरा क्या है, कंसाइजनेस। देखो कंसाइजनेस की जब बात करेंगे तो कंसाइजनेस मतलब कि शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। कंसाइज मतलब क्या होता है, शॉर्ट और सिंपल। ऐसे आपको अगर मैसेज कन्वे करना है तो ऐसा मैसेज है जो शॉर्ट रहना चाहिए और सिंपल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर दिए जिसके लिए पेशेंट को डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी, ठीक है। किसी को आपने कम्युनिकेट किया तो ऐसे वर्ड्स लिख दिए जिसमें आप शशि थरूर को फेल कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स नहीं लिखने जिसमें आप शशि थरूर को फेल कर दो, वैसे वर्ड्स लिखने जो आप इजिली कन्वे कर सको मैसेज को, ठीक है। शशि थरूर साहब का रिकॉर्ड नहीं ब्रेक करना आपने, तो शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है, बेसिकली आप यही रखो, नो यूज ऑफ डिक्शनरी, ठीक है, ऐसा नहीं करें कि यूज डिक्शनरी की यूज नहीं पड़े, ठीक है। तो दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है, देखो कि जो तुम्हारा कंटेंट है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वो पर्पसफुल लगना चाहिए, ठीक है, उसका पर्पस मालूम चाहिए कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है
ठीक है, जो तुम्हारा कहते हैं ना कि जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, तो तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव है, तुम्हारा जो पर्पस है, वो इसमें दिखना चाहिए आपके मैसेज में कि जो मैसेज है वो पर्पसफुल, किस पर्पस से भेजा गया। सपोज आप छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन लिखते हो, तो क्या एप्लीकेशन में आप ये लिखते हो ना कि आपको छुट्टी चाहिए, प्लीज ग्रांट मी द लीव, या फिर ऐसे लिख दो कि मैं आज खाना खाने जा रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है। इतना लिख के तो मैसेज कन्वे नहीं होता है। आप पर्पस बताते हो कि मुझे छुट्टी चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। ऐसा तो नहीं कि लिख दे कि आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर एंड नोजिया एंड वोमिटिंग, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग लीव। ठीक है, आप बताते हो कि पर्पस है कि आई एम आस्किंग फॉर द लीव। ठीक है, यू आर आस्किंग फॉर द लीव, तो आप लिखते हो ना कि मुझे बुखार है या फिर मुझे उल्टी हो रही है, सर्दी खांसी जुकाम है, तो मुझे छुट्टी चाहिए। तो एक पर्पस दिखता है कि आपको क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर रहना चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल था जिसपे कम्युनिकेशन हमारा बेस्ड रहता है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि टोन, वॉइस आपकी, कंटेंट आपका, ठीक है, क्लियर रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी टोन बोलते बोलते अचानक हाई होगा, आप छुट्टी मांगने गए हो और मारपीट आपने कर ली। ठीक है, आपने बोला मुझे छुट्टी चाहिए, क्यों नहीं दोगे छुट्टी तुम, तो ऐसा नहीं होता। आपकी टोन और वॉइस एकदम कंसिस्टेंट है कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, या आई वांट दैट फॉलोइंग इक्विपमेंट्स टू कंप्लीट माय प्रोसीजर। आपको प्रोसीजर कंप्लीट करने को इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए आप लेटर लिखते हो। वॉइस आपकी कंसिस्टेंट नॉर्मल होनी चाहिए, एक टोन में रहनी चाहिए। ठीक है, कंटेंट में क्यों कह रहा हूँ, कंटेंट बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि लिखते लिखते हम लोग बहुत मतलब कहते हैं ना कि पढ़ते पढ़ते बहुत दूर चले गए, है ना, पढ़ाई लिखाई चल रही है, चलते चलते बहुत दूर चली गई है। तो उस चीज से बचने के लिए कंटेंट आपका रहना चाहिए। आप बात कर रहे हो अगर हॉस्पिटल बेस्ड या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की, हॉस्पिटल बेस्ड इन्फेक्शन की, तो आप सिर्फ नोजोकोमियल के बारे में ही बात करोगे। ऐसा नहीं कि आपने हॉस्पिटल बेस्ड इन्फेक्शन में सीधे कोविड का वायरस लिख दिया, या फिर टीबी की बात कर दी, या फिर आपने बात कर दी किसी अदर इन्फेक्शन की, वो जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है ही नहीं। ठीक है, आपने सडन कालाजार का नाम ले लिया, आपने सडन किसी और सपोज जापानी एन्सेफेलाइटिस का नाम ले लिया। तो इन सब चीजों से बचना है। कंटेंट आपका जो होता है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। आप अगर इस बारे में बात कर रहे हो, सपोज आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई रोमांटिक मूवी देख रहे हो, रोमांटिक मूवी चल रही है, और सडन क्या होता है कि आपने उस मूवी में पूरा हाफ इंटरवल तक सब चीज सही है, रोमांस चल रहा है, और हाफ इंटरवल बाद पूरी मारपीट हो गई, उस मूवी में पूरी मारपीट अचानक आ गई, तो आपका मूड खराब हो जाता है कि ये तो पता ही नहीं चला कि रोमांस होते होते मारपीट में कब बदल गई। ठीक है, तो एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन का हो जाता है चौथा जो बेसिकली प्रिंसिपल है। लास्ट है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस में क्यों कह रहा हूँ, आपका मैसेज कंप्लीट रहना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आप पेशेंट को कहते हो कि आप खाना खा सकते हो। कैसा खाना खा सकते हो, लिक्विड डाइट, सॉलिड डाइट, सेमी सॉलिड डाइट, जिस तरह का डाइट खा सकते हो। ठीक है, तो कंप्लीटनेस रहना चाहिए आपके मैसेज में। रिलेवेंसी कहते हैं कि रिलेवेंट रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि पेशेंट आपसे खाना खाने के लिए पूछ रहे हो और आप कह दो कि वो पूछेगा मैं खाना खा लूं, आप कहो कि हाँ दवा खा लो। ठीक है, रिलेवेंट होना चाहिए। वो पूछेगा मुझे थोड़ा बाहर टहलना चाहता हूँ, मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे हाँ एकदम कूद के गार्डन में चले जाओ, यहीं से जंप मार दो। ऐसा नहीं, रिलेवेंट मतलब वो जो पूछ रहा है उसके हिसाब से ही बताना है आपको। ठीक है, जो उसके लिए बेहतर है, जो उसके हेल्थ के लिए अच्छा है, उन सब चीजों को ही बताना है, रिलेवेंट बताना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन आपको उससे रिलेटेड ही शेयर करनी है। ऑडियंस नॉलेज, और ऑडियंस नॉलेज क्यों जरूरी है, देखो ऑडियंस नॉलेज होता क्या है बेसिकली। ऑडियंस नॉलेज में क्या होता है कि हम अगर मैं अगर कोई पार्टिकुलर टॉपिक तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि मैं समझाते समझाते मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स बताया जिसका आपको कुछ पता ही नहीं। ठीक है, जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं, तो ऑडियंस को नॉलेज ही नहीं है, तो ऑडियंस वो समझेंगे नहीं, तो मेरा क्या कम्युनिकेशन जो था वो इफेक्टिव हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हुआ। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव के लिए जरूरी है कि ऑडियंस को उसके बारे में नॉलेज हो। कोई डिबेट चल रही है, ऑडियंस को उस डिबेट के बारे में कोई पता नहीं है, तो फिर आप डिबेट करके कोई फायदा नहीं। आप कम्युनिकेट कर रहे हो, पूछ रहे हो किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के पार्टिकुलर टॉपिक पे सेमिनार है, बट ऑडियंस को उस सेमिनार के बारे में पता ही नहीं। सपोज आप जाते हो गांव के इलाके में जाते हो और वहां जाके आपने नोजोकोमियल इन्फेक्शन और देन जापानी एन्सेफेलाइटिस के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करना शुरू कर दिया, तो क्या वहां जो इंडिविजुअल रहेंगे उनको पता चलेगा? आपने कहाँ की बात कहाँ ले जाके शेयर करनी शुरू कर दी। तो ऑडियंस को उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तब आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। फिर आप गांव में जाकर कहानियां सुना रहे हो, जापानी एन्सेफेलाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी सुना रहे हो, फिर आप कालाजार के बारे में बता रहे हो, फिर आप बहुत सारी सैंड फ्लाई के बारे में अचानक बताने लगे, तो गांव वालों को ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। या किसी और अदर इलाके में जो नॉन मेडिकल बेसिकली इलाके हैं,
जो उन जगह पे जाके इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करोगे तो उनको नॉलेज नहीं है, तो आपके कम्युनिकेशन कोई फायदा नहीं। आप आए, आपने भाषण दिया, आप चले गए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप प्रिंसिपल कम्युनिकेशन भी जानो, ठीक है, कि कम्युनिकेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं और देखते रहिए, और कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।